मैं ना आपके सामने 4 अवार्ड्स रखूँ, आप गेस करो कि कौन सा अवार्ड किसे मिला था। और 4 ऑप्शंस हैं दिव्या खोसला, अनन्या पांडे, रशा थडानी एंड कृति सानन। हॉट एंड टेकी अवार्ड, आप गेस करो कि इन चारों में से ये अवार्ड किसे मिला होगा। फेस टू लुक आउट फॉर अवार्ड। थर्ड अवार्ड है ग्लोबल परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड फोर्थ अवार्ड है नथिंग टू हाइड अवार्ड। पहले तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे अवार्ड्स हैं और ये कौन से नाम है। आई मीन व्हाट इज हॉट एंड टेकी अवार्ड। ऐसा ही हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सम वियर्ड अवार्ड्स जिनका प्रोबेबली कोई काम नहीं है एंड हाउ अवार्ड्स आर नॉट अवार्ड्स एनीमोर। कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स को हम करने वाले हैं आज डिस्कस। तो दिव्या खोसला कुमार, जो नहीं जानते पहले इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। तो दिव्या टी सीरीज के ओनर एज इन भूषण कुमार की वाइफ है। टी सीरीज तो आपको पता ही है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन अवर कंट्री। दिव्या शादी से पहले एक मॉडल और एक्टर थी और कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम किया करती थी। आफ्टर मैरिज दिव्या डिसअपियर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं आया था अंटिल 2017। बट 2017 में दिव्या ने एक शॉर्ट फिल्म से दोबारा वर्कफोर्स ज्वाइन करी कॉल्ड एज बुलबुल। एंड इस मैंने कई मूवीज डायरेक्ट और एक्ट करी जैसे कि यारिया, सत्यमेव जयते 2, सनम रे सावी एक्सेट्रा। तो एल अवार्ड्स, जिसे कुछ लोग एल अवार्ड्स भी कहते हैं, उसमें दिव्या को मिला ग्लोबल परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड और ये अवार्ड फंक्शन हाल ही में हुआ था। पहले आप नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो इस अवार्ड को जीतने पर। सो वन ऑफ द यूजर सेज एल ग्लोबल नो ग्लोबल परफॉर्मेंस अवार्ड। एक और यूजर ने लिखा शी एंड उर्वशी आर टू पीपल हु कुड विन द होल वर्ल्ड एंड टेक इट सीरियसली। एक और यूजर ने ये भी लिखा पूछ रही हूँ मैं भी ऐसी कंपनी खोलती हूँ और इन सेलेब से पैसा लेकर इनको प्रेस करती हूँ, एम्प्लॉयमेंट भी कंटेंट राइटर्स को मिल जाएगा। एक और यूजर ने लिखा कौन से परफॉर्मेंस, कहाँ का परफॉर्मेंस। वन मोर यूजर सेड हाउ इज शी नॉट इवन अशेम्ड, खुद की एक्टिंग नहीं देखती क्या। तो ये था कि नेटिजन्स क्या सोचते हैं इस अवार्ड पर। अब सी, अगर दिव्या को ये अवार्ड अपनी मूवी सावी के लिए भी मिला तो फिर भी समझ में आता है कि चलो उसमें दिव्या ने एफर्ट्स किए और क्रिटिकली भी दिव्या को एक्टिंग के लिए प्रेस किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर चाहे ये मूवी बुरी तरह फ्लॉप हो गई हो, इवन देन अवार्ड देना भी था किंग या ऐसे कुछ बेसिस पर देना चाहिए था। व्हाट इज दिस ग्लोबल परफॉर्मर, आई मीन इसमें क्या ग्लोबल परफॉर्मेंस थी दिव्या ने। दिव्या को अगर हम एक पल के लिए साइड भी रख दे, एज उसे इंडस्ट्री में काफी टाइम हो गया है, वी माइट गिव हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट। बट अगला अवार्ड सुनकर यू माइट गेट अ बिट सरप्राइज्ड। तो ये अवार्ड मिला रशा थडानी को फॉर फेस टू लुक आउट फॉर अवार्ड। अब पहले मैं रशा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो रशा थडानी रवीना टंडन की बेटी है और अभी 19 साल की है। रशा ने अभी तक किसी मूवी में डेब्यू नहीं किया, बट इवन देन रशा हैज टन्स ऑफ डील्स अंडर हर, चाहे वो कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन का फेस कवर हो या फिर जाजिया का। इनफैक्ट रशा को कई ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी मिली हुई हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये रशा को टैलेंट की वजह से मिली तो आई प्रोबेबली डाउट इट। और अगर आप सोच रहे हो कि इट इज़ बिकॉज रशा रवीना टंडन की बेटी है तो या इट कुड बी पार्टली ट्रू, नेपो फैक्टर तो है ही। लेकिन रशा के डैड है अनिल थडानी। अनिल एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अनिल ने काफ़ी मूवीज डिस्ट्रीब्यूट करी है जैसे कि कल की, पुष्पा 2 एंड अ लॉट मोर। सो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि कैसे कनेक्शंस ही मस्ट बी होल्डिंग। एंड इसकी वजह से रशा प्रोबेबली इज गेटिंग अवार्ड्स जिसके लिए उसने अभी तक एक मूवी में डेब्यू तक नहीं किया। मैं कुछ नेटिजन्स के कमेंट्स इस पर भी शेयर करना चाहूंगी। सो एक यूजर ने कमेंट किया क्या जमाना, शी इज द फेस टू फॉर। एक और यूजर ने लिखा अवार्ड फॉर व्हाट, ओ यस शी इज द नेपो किड। एक और यूजर ने लिखा डिलुलू इज द ओनली सोलुलू। वन मोर यूजर मेंशन फेस टू वॉच आउट फॉर रोनी। एक और यूजर ने लिखा ग्लैम वर्जन ऑफ गोल्डन क्रू अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। Awards are joke these days. So disappointing. They're not even trying to hide it anymore. एक और यूजर ने लिखा ये अवार्ड है या वार्निंग। आई मस्ट एडमिट कि सारे कमेंट्स काफ़ी हिलेरियस थे, स्पेशली लास्ट के कुछ। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल। एंड हाँ, मैं जब इस वीडियो के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो मुझे और भी कई महान अवार्ड्स मिले। तो कृति सानन को मिला था नथिंग टू हाइड अवार्ड और ये अवार्ड उन्हें मिला था 2018 में। कृति हैज अपलिफ्टेड हर गेम अलॉट नाउ एंड अब वो जिस तरीके की मूवीज कर रही हैं दे आर वे बेटर। लेकिन फिर भी साल 2018 में नथिंग टू हाइड अवार्ड का मतलब मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। इनफैक्ट नेटिजन्स के मुझे कुछ उस टाइम से रिएक्शंस मिले जो मुझे लगा वर्थ शेयरिंग। So let me read them out for you. Ronnie Lone, nothing to hide that this award was named and planned that very moment.
एक यूजर ने लिखा इंटरेस्टेड टू नो व्हाट द स्पीचेस वर, व्हाट डज टू हाइड अ वन मीन एग्जैक्टली। एक और ट्विटर अकाउंट ने लिखा मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कृति सानन फॉर दिस अचीवमेंट, नाउ प्लीज टेल द ऑडियंस व्हाट डज इट इवन मीन। और ऐसा ही एक अवार्ड हाल ही में मिला था अनन्या पांडे को फॉर हॉट एंड टेकी अवार्ड, एंड ये अवार्ड था अनन्या के OTT प्रोजेक्ट खो गए हम कहाँ के लिए। अब अगर आपने खो गए हम कहाँ देखी है तो उसमें हॉट एंड टेकी जैसा क्या था। मुझे यहाँ पर भी नेटिजन्स की कुछ कमेंट्स मिले which were hilarious and I thought are worth sharing. One user says, at this point, if someone comes up with the most deserving Nepodi of the Decade debut award to Khushi Kapoor, won't even be mad. एक यूजर ने लिखा है जी। एक और यूजर ने लिखा व्हाट डज दैट इवन सपोज टू मीन। एक और यूजर ने लिखा गिवन हर स्ट्रगल लुक्स लाइक दे टू स्ट्रगल हार्ड टू फाइंड एन अवार्ड टाइटल। वन मोर यूजर मेंशन बस अवार्ड देना है तो कुछ भी टाइटल बना लो ChatGPT से उठाकर। एक और यूजर ने लिखा व्हाट इज टेकी, हु इज टेकी, हाउ इज अनन्या टेकी। अगर आपको लग रहा है कि रिडिकुलस अवार्ड्स की लिस्ट यहाँ पर खत्म हो गई है, देन नो, यू वॉन्ट बिलीव दीपिका पादुकोण को मिला था मेक इट लार्ज अवार्ड और ये रेडियो मिर्ची ने दिया था फॉर छपाक। मेक इट लार्ज अगेन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द होल पॉइंट हियर। आलिया को मिला था स्टार प्लस की नई सोच अवार्ड फॉर उड़ता पंजाब। कियारा एंड रणवीर दोनों को मिला था महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड। महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर रणवीर सिंह को मिला था मोस्ट हिंदी एक्टर इन साउथ इंडिया। अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर आप में से कोई साउथ इंडिया से है तो जरूर बताना कि क्या रणवीर सिंह वहाँ पर मोस्ट लव्ड हिंदी एक्टर है भी या नहीं। अगला अवार्ड थोड़ा सा हिलेरियस है। परिणीति को ये अवार्ड मिला था कॉल्ड एज स्टाइल आइकॉन अवार्ड फॉर लूजिंग वेट। आपको याद है जब परिणीति 2 से 3 साल के लिए टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। खैर, अगर आप देखना चाहो परिणीति के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स तो अभी जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। एनीवेज, तो मैं आपको बता रही थी कि जब परिणीति 2-3 साल वेट लॉस के रीजन की वजह से गायब हो गई थी, उसके बाद व्हेन शी मेड अ कम बैक देन शी गॉट द अवार्ड स्टाइल आइकन अवार्ड फॉर एक्चुअली लूजिंग वेट। ये कार्तिक आर्यन को मिला था एक बार मोस्ट ट्रस्टेड परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड आई थिंक इन सभी को टॉप करता है आलिया भट्ट का अवार्ड फॉर रोकी एंड रानी की प्रेम कहानी, जो अभी उन्हें लेटेस्ट में मिला था एज अ फिल्म फेयर अवार्ड। एंड इस अवार्ड के ऊपर ना काफ़ी डिबेट भी हुई थी इफ एक्चुअली डिजर्व दैट अवार्ड और नो। आप लोग को ये चीज़ पता ही है कि अवार्ड्स जो होते हैं वो किसी के हार्डवर्क को रिकॉग्निशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि अच्छा तुमने ये अच्छा काम करा है और इसके लिए ये अवार्ड है। बट अगर बॉलीवुड में इसी तरीके से रिडिकुलस अवार्ड्स मिलते रहे जिनका कोई मतलब नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो इन अवार्ड्स का भी आगे कोई यूज़ या फ्रिकेंस रहने वाला है। बिकॉज एट मेनी टाइम्स वो अच्छी टैलेंट को इग्नोर करके अपनी फेवरेट्स को ही अवार्ड्स दे रहे हैं, और अवार्ड्स भी ऐसे जिनका कोई मतलब नहीं है। ये थी आज की वीडियो। एंड अगर मैंने कोई ऐसा अवार्ड मिस कर दिया जो आपको लगता है हैज़ अ रिडिकुलस टाइटल या फिर फनी टाइटल, या फिर कोई ऐसा अवार्ड जो आपको लगता है इज वर्थ मेंशनिंग, प्लीज टू शेयर इन द कमेंट्स। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैवंट ऑलरेडी।